साहबा फाइनली जो निगरान काबीना है सामने आ गई, साथ में इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया है। आप किस तरह देख रही हैं इस काबीना को? हाउ सरप्राइजिंग वाज इट फॉर यू, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इतने दिनों से कयासराई हो रही थी और इतने नाम सामने आए थे कि हर किसी का ख्याल था कि उनको मालूम है कि काबीना में कौन आ रहा है। जी, इसलिए हर किसी का ख्याल था कि काबीना में कौन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फोन कॉल्स गए थे। और ये दुरुस्त बात है कि इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों को फोन कॉल्स गए थे और एक शॉपिंग हो रही थी कि काबीना में कौन होगा कौन नहीं होगा। कई लोग जो थे वो उम्मीद से थे, और आज मुझे मालूम है कि कई लोगों के को जरूर मायूसी हुई होगी, क्योंकि एक ही स्लॉट के लिए 2 से 3 लोग, शायद इससे भी ज्यादा जो है उनसे बात की गई थी। तो शायद यही वजह है कि आज ये एक्सपेक्टेड था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी अब लॉ मिनिस्ट्री के ऊपर भी मुझे मालूम है कि 2 से 3 लोगों से बात की गई थी। तो इसीलिए सरप्राइजिंग इस तरीके से है कि कुछ नाम तो सामने थे, जिस तरह सरफराज बुख्ती साहब का ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था कि वो होंगे, फिर शमशाद अख्तर साहिबा का भी एक्सपेक्टेड था कि वो होंगे, मगर हफीज शेख साहब का क्या हुआ? उनका नाम तो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर भी आ रहा था। क्या उन्होंने रिफ्यूज कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, या उनको ऑफर ही नहीं हुई? ये जो सवाल है इसका जवाब नहीं मिलता। कई ऐसे लोग हैं जो वाज़े तौर पे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने ही उनको नॉमिनेट किया होगा, और कई ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया है, मगर कई ऐसे हैं जो बिल्कुल ही, और मैं बशमूल वजीर आजम का ये कहूंगी जो इस वक्त निगरान वजीर आजम है, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नॉमिनेट नहीं किया, मगर गैर सियासी लोगों के वो नुमाइंदे हैं। सही।